टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 के लिए हम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं कि औसत बराबर प्रश्नों का योगफल और बटा में प्रश्नों की संख्या। नहीं, हम पढ़ चुके हैं योगफल बटा में संख्या होता है हमारा औसत। इसी औसत को समझेंगे बीच मिडिल टर्म्स कहते हैं, बीच वाला टर्म कहेंगे हम, है ना। अगर आपसे बीच वाला निकालना है तो बीच वाला निकालना है, बीच वाला टर्म निकालना है, मिडिल टर्म्स निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, औसत निकालना है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको हम लोग एवरेज कहते हैं, या फिर मीन से भी, मैथ्स में मीन भी वर्ड का यूज किया जाता है, समझे ना। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2, 4 और 6, इसका औसत कहेगा तो परीक्षणों का योगफल, परीक्षण मेरे पास 2 है, 4 है और 6 है, योगफल करेंगे और बटा में संख्या, तो 1, 2, 3 से भाग देंगे, 4 हमारा कितना, 6, 4, 10, 2, 12। तो ध्यान से देखिएगा, 12 बटा में 3, इसका मतलब क्या निकल गया, 4। और देखिए बीच वाला हमने कहा था औसत को, देखिए बीच में आया कि नहीं आया, हमारा आ गया ना। तो हम कह सकते हैं ऐसे, या फिर हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 कीजिएगा तब भी आ जाएगा। चलिए समझिएगा, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ और सिखाना चाह रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न दिया रहता कि 3 सम संख्याओं का योगफल 12 है, क्योंकि सभी सम संख्या है ना, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछता है कि 3 सम संख्या का योगफल 12 है, तो मिडिल टर्म्स बताइए, या फिर छोटा टर्म्स बताइए, या तो बड़ा वाला टर्म्स बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारा योगफल दिया हुआ है और 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे, तो मिडिल टर्म्स पूछता तो 4 आ जाता, छोटा पूछता तो सम संख्या है तो इससे जस्ट 2 कम होगा ना, इससे पहले में क्या होगा, 2 कम यानी 2 होता, इसके बाद में क्या होता तो 2 ज्यादा यानी 6 हो जाता। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। स्पष्ट है? तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम सारे प्रश्नों का क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 3 क्रमागत सम संख्या, है ना, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। एकदम ध्यान से देखेंगे, योगफल क्या दिया हुआ है, 54। और क्या है ये, 3 क्रमागत सम संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यही 3 संख्या होगी, तीनों की तीनों सम है, तीनों की तीनों क्या है, हमारा सम है। तो हम अगर बीच वाला सम संख्या निकालना चाहें तो योगफल बट्टा में 3 कर देंगे, 18 3 54, यानी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 18, और पहली संख्या क्या होगी हमारी 16। अगर आपसे बाद वाला भी पूछता तो 20। इस तरह से हम आंसर दे सकते थे। हमारा प्रश्न है इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो छोटा क्या होगा 16। स्पष्ट है? इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है, 7 क्रमिक पूर्णांक का योगफल 7 है, 140 है। आइए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला कौन होगा, फोर्थ टर्म होगा, 7 से भाग दीजिएगा यानी 20। हम कह सकते हैं कि बीच में क्या होगा हमारा 20 होगा। क्या पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ा सम क्या होगा। अब देखिए 7 हमारा क्या है, सम संख्या, ये 20 है तो ये 22 होगा, ये हमारा 24 होगा, ये हमारा 26 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, तो 26 हो जाएगी। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई? आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। थर्ड नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 दिया हुआ है। विषम संख्याओं का योगफल हमारा, ये क्या है हमारा, विषम का योग, विषम का योग है ना। तो विषम का जब योग दिया हुआ है 7 है तो फिर यहाँ भी 7 से भाग देंगे हम लोग। स्पष्ट हो रहा है ना हमारा, क्योंकि यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हमारा। स्पष्ट है? तो 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल हमारा क्या है, तो न्यूनतम विषम संख्या निकालना है। आइए 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 4 3 7, ध्यान से देखिए 7 से काट दिए तो 7 हमारा, 7 से कट 3 3 6, 7 9 63, 19 आ गया हमारा। यानी हम कह सकते हैं कि बीच वाला जो टर्म होगा हमारा वो 19 है। आपसे क्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम। तो जब ये 19 है हमारा, सभी के सभी हमारा विषम संख्या है, तो ये वाला कितना होगा, 2 कम 17, ये क्या होगा हमारा 15, ये क्या होगा हमारा 13, सब में से 2 2 घटा देंगे हमारा, है ना।
क्योंकि पीछे की तरफ जाएंगे, दो दो जोड़ते जाएंगे, ऐसे समझिएगा। एक है, इसमें दो जोड़िएगा तो नेक्स्ट विषम मिलेगा, फिर दो जोड़ेंगे नेक्स्ट मिलेगा, फिर दो जोड़, यानी दो दो का अंतर होता है सम और विषम में, दोनों में। तो इस तरह से हमने कह दिया कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो 13। स्पष्ट है। आइए प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्रमागत विषम संख्या, ये भी विषम है, विषम का योग है, विषम का योगफल ही है ये भी, है ना। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी के 6 और 3 नवा 27। कितना है इसमें हमारा, 3 ही संख्या है। फिर से देखते हैं, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, सबसे छोटी बताइए। बीच वाला निकल गया हमारा 29, तो इससे जस्ट छोटा विषम क्या होगा हमारा, 27। स्पष्ट है ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है हमारा ये। स्पष्ट है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या हम लोग क्या देख लेते हैं, तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 दिया हुआ है ना। 3 संख्या है, ये भी हमारे कितनी है, 3 से विभाजित होने वाली भी है और 3 संख्या है। तो बीच वाला पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 1 2 3, तो बीच वाला निकल गया 24, है ना। और 3 जस्ट 3 से कटने वाले 3 का अंतर पे, 3 से, जैसे मान लीजिए 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा 6, नेक्स्ट क्या होगा 9, यानी 3 का अंतर पे होगा ना वो 3 से कटने वाले। तो अगर ये पहले बीच वाले अगर 24 निकल गई तो बड़ी क्या हो जाएगा, 3 जोड़ दीजिए 27। स्पष्ट है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, 3 क्रमागत संख्याओं में बड़ी संख्या 27 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 3 विषम हमारा प्राकृतिक संख्या का योगफल 147 है, विषम है हमारा, है ना, 147 है, तो बीच वाला बताइए। तुम जानते हैं बीच वाला तो हमारा फॉर्मूला ही है, 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, 3 नवा 27, बीच वाला में क्या आएगा 49। स्पष्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत था ये। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं, जो काफी अच्छा है, इन सब में सबसे अच्छा प्रश्न यही है। आइए प्रश्न संख्या 7, 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 500 दिया हुआ है ना। योग कितना दिया हुआ है हमारा 500, संख्या कितना दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखेंगे, संख्या कितना दिया हुआ है हमारा 25। तो ये 1 से लेकर के 1 2 3 को नहीं जोड़ा गया है ना, कहीं से उस पर बीच से होगा, क्योंकि 500 आ रहा है, 1 से लेकर 25 तक जोड़ेंगे तो 25 गुना में 26 बट्टा में 2 करेंगे, यानी 25 गुना 13 तो 500 नहीं हो रहा है हमारा ना। इसका मतलब बीच से नहीं लिया गया, सॉरी बीच से लिया गया है, शुरू से नहीं है हमारा। तो हम तो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, बड़ी माइनस छोटी बड़ी लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा अंतर पॉजिटिव होगा, छोटी में से बड़ी को नहीं घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को घटा के आपको बताना है। स्पष्ट है। अब देखिए योगफल 500 है, संख्या 25 है, तो बीच वाला क्या होगा हमारा, बीच वाला 500 बटा में 25, 25 चौका यानी 20 हो जाएगा। एकदम ध्यान समझना, हमारे पास 25 संख्याएं होंगी, उसमें बीच में कितना आ गया हमारा 20, और सभी क्रमागत ही हमारा 25 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि लगातार वाला है। तो अगर ये बीच में है, इसका मतलब टोटल 25 है और ये बीच में है, यानी कि 13वां है, इधर 12 होगा, इधर 12 होगा नहीं। इसका मतलब अगर छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, छोटी, तो क्या करना होगा हम लोग को 20 में से 12 घटाना होगा, और बड़ी निकालना है, बड़ी, तो क्या करना होगा हम लोग को 20 में 12 जोड़ देना होगा। नहीं, अगर हम 20 में से 12 घटाएंगे और 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, छोटी माइनस बड़ी को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कुछ और। अगर इस तरह से प्रश्न दिया रहा है, हमारा संख्याएं कुछ भी हो, ध्यान समझेंगे, संख्याएं कुछ भी हो, इस तरह से प्रश्न दिया रहा है कि योगफल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया रहे और बड़ी माइनस छोटी पूछा जाए, बड़ी माइनस छोटी संख्या पूछी जाए, एकदम ध्यान से सीखेंगे, बड़ी माइनस छोटी संख्या पूछा जाए, डायरेक्ट करेंगे n-1, आंसर n-1 आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, n मतलब 25 संख्या,
तो संख्या है हमारा 25, इसमें से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा हमारा 24। स्पष्ट है ना? यानी कि संख्या का कुछ भी दिया हुआ है, योगफल कुछ भी दिया हुआ है ना, संख्या भी कहीं से उसको कोई मतलब नहीं है। जब भी बड़ी माइनस छोटी पूछा जाएगा n-1 कर देंगे, आंसर आ जाएगी। इसका मतलब हम लोगों को 25 में से 1 घटाएंगे, 24 आंसर आया। देखिए हम लोगों ने बनाया तभी 24 आया, इसलिए हमने पहले बना के दिखाया, डायरेक्ट ये चीज आपको नहीं प्रोवाइड करवाया। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 15 विषम संख्याओं का योगफल, 15 विषम संख्याओं का योगफल 1365 है। 15 है हमारा, संख्या कितना है हमारा, n बराबर 15 दिया हुआ है। तो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताना है। छोटी और बड़ी संख्या का अंतर याद रखिएगा, विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, दोनों में अंतर पूछा जाए छोटी और बड़ी का, बड़ी माइनस छोटी आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, n-1 तो लगातार के लिए था, लेकिन यहाँ पे सम या विषम है, दो के अंतर पे, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। आइए हमारे पास 15 संख्या था, तो 15 में से 1 गया और 2 से प्रोडक्ट कर देंगे, यानी 14 गुना में 2, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 28। सम संख्या दिया जाए या विषम संख्या दिया जाए, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा 28। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए टाइप 3 देखते हैं। टाइप क्या आ गया हमारा, ये थर्ड टाइप देखेंगे हम लोग। थर्ड टाइप देखने वाला क्या है ना, तो ये स्क्वायर वाला प्रश्न है हमारा। तो स्क्वायर वाले प्रश्न का थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग देखेंगे, है ना। अगर आपके पास ऐसे रहे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, है ना। तो इसको जोड़ना है, यानी ऐसे कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट याद रखेंगे हम लोग, लास्ट प्लस 1 इंटू 2 इंटू लास्ट प्लस 1 बाई 6। एकदम याद रखना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 इंटू 2 इंटू लास्ट प्लस 1 बाई 6 करके हम लोग फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बना देंगे। देखिए यहाँ लास्ट लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 4 तक का या 3 तक का ही, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 तक का वर्गों का योग निकालना है। लास्ट में क्या दिख रहा है, 3, क्या लेंगे हम लोग, 3 गुना में 3 प्लस 1 4, गुना में क्या करना है, 3 दूनी की 6 1 7, बट्टा में क्या करना है 6। देखिए 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2, 7 दूनी के 14, आंसर आना चाहिए यहाँ भी 14। 9 प्लस 4 9 1 10 4 14 हुआ कि नहीं, 14 हुआ हमारा, यानी हमारा ये फॉर्मूला 100% सही है। इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार से निकालेंगे। ये क्या है हमारा, तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योगफल, है ना। अगर आपसे कहा जाए सम संख्या के वर्ग का योग निकालना हो तो कैसे करेंगे। सम संख्या के वर्ग कहने का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n का स्क्वायर, है ना। इसका योग निकालना हो तो क्या कहेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी एकदम याद रखेंगे। लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 इंटू लास्ट प्लस 2 और बट्टा में क्या करना है हम लोगों को, तो 6 कर देना है। स्पष्ट है, लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 इंटू लास्ट प्लस 2 बट्टा में 6 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। हमने यहाँ से यहीं तक का वर्गों का योग निकालना चाहते हैं। लास्ट में क्या है, 6 दिख गया, तो 6 ले लेंगे, 6 प्लस 1 7 ले लेंगे, फिर 6 प्लस 2 8 ले लेंगे और 6 से भाग देंगे, कट गया 7 7 8 56, आंसर यहाँ भी 56 आ जाना चाहिए। 6 के 36 4 चौका 16 और 2 दूनी के 4 20 आ गया, 20 जोड़ दीजिएगा 56 आ गया।
इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो 100% क्या है, सही है। स्पष्ट है। आइए हम लोग कुछ और करते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। आपसे कहा जाए विषम संख्या का विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना है ना। विषम संख्या के वर्गों का योग का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n-1 का होल स्क्वायर, यही ना। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। इसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ यही लिख लीजिएगा कि क्या होगा, लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1 लास्ट प्लस 2/6 आए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में। 3 ही टर्म लिए, लास्ट में क्या दिख रहा है 3 टर्म में 5, तुम क्या करेंगे 5 गुना में 5 प्लस 1 6 गुना में 5 प्लस 2 7 बट्टा में क्या 6 से काट दिए, 7 पचे 35, यहाँ भी 35 आ जाना चाहिए, 50 25 9 1 10, 35 हुआ कि नहीं हुआ हमारा, स्पष्ट है ना। तो इस तरह से हम हमारा ये जो फॉर्मूला है दोनों के दोनों वो सही है, सबके सब फॉर्मूले क्या है हमारे सही है। तो विषम संख्या के वर्गों का योग पढ़ लिए, सम संख्या के वर्गों का योग पढ़ लिए, संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का। घनों का योगफल, है ना। घनों का योगफल कहने का क्या मतलब है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब हो, तब इसको कैसे निकालेंगे, समझे ना। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं, हम लोग जानते हैं कि अगर ये क्यूब नहीं होता तो एक प्राकृतिक संख्या का योगफल होता, तब क्या होता n इंटू n प्लस 1/2, है ना। और इसमें क्यूब है तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर लेना है, स्क्वायर लेना है, स्पष्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। आइए हम लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 टर्म है तो 3 लेंगे हम लोग, यानी इसी को लास्ट कह सकते हैं, लास्ट इंटू लास्ट प्लस 1/2, तो 3 यहाँ पे लेंगे हम लोग, तो 3 हो जाएगा और 3 गुना में 4 बट्टा में 2 और इसके पावर 2, देखिए इसको काटे तो कितना आ गया 2, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, देखिए इसका कैलकुलेशन 36 आना चाहिए। 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 का 27, यहाँ 8 है 1 9, जोड़ दीजिएगा 36 आ जाएगा, स्पष्ट है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। चलिए आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 x का स्क्वायर है और रिजल्ट दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 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 19 का स्क्वायर, और हम लोग को उसका कोई यूज की भी कोई जरूरत नहीं। हमने अभी पढ़ा कि विषम संख्याओं का योगफल है। विषम संख्या के योगफल के लिए क्या करते हैं, लास्ट संख्या लेते हैं, लास्ट में 1 जोड़ते हैं, फिर लास्ट में फिर 2 जोड़ते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं हम लोग 6 से भाग दे देते हैं, स्पष्ट ना। 2 से काटेंगे 10 होगा, 3 से काटेंगे 7 होगा, 19 सत्ते, तो 19 सत्ते 133 कर करके आप आराम से क्या कर लीजिएगा, आप आंसर दे सकते हैं। स्पष्ट है, आशा है कि सीख गए होंगे आप। चलिए आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 90 का क्यूब आपको बताना है कितना होगा। क्यूब है तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया 90 गुना में 90 प्लस 1 91 बट्टा में 2, और इसी का क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जो भी रिजल्ट आएगी, देखिए यहाँ से काटे तो 45 हो गया हमारा, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो 9 का क्या होगा हमारा मल्टीपल होगा, और स्क्वायर कर रहे तो इसमें कहीं जीरो तो नहीं हो रहा ना हमारा,
देखिए बिना जीरो वाला ऑप्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक। देखिए यहाँ से जीरो कट गया हमारा, और यूनिट डिजिट क्या हो रही है हमारी 5 हो रही है, और ऑप्शन में सी ही ऐसा है तो हम ऑप्शन सी आंसर दे देंगे 1 1 0 2 5। स्पष्ट है। और ये 9 का मल्टीपल भी है, 7 और 2 9। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या हम लोग थर्ड देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये सम संख्याओं का वर्ग है। यहाँ भी हम जानते हैं तो क्या करेंगे 20 गुना में 20 प्लस 1 21 और गुना में 22 बटा में 6, इसी को कैलकुलेट कर लेना है और हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 10, काट मल्टीप्लाई करके 7 दूनी 14 154 540 हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू में सीखा और सारे प्रश्नों को का आंसर आप खुद से दे सकते हैं, हमको भी बनाने की जरूरत नहीं है। आइए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर है ना, और प्लस 21 का स्क्वायर, तो क्या ये नहीं बनेगा विषम संख्याओं का योग? क्या करना होगा विषम संख्या गुना विषम गुना 1 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ देंगे और फिर 6 से भाग दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कर लेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। प्रश्न संख्या 5 क्या है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब दिया हुआ है 15175। आपको क्या बताना है तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 40 का क्यूब। देखिए क्यूब थोड़ा सा इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा क्यूब वाले प्रश्नों में हमने सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग क्या किए क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़े। तो क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 2 है, 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 2 की पावर 3 सब में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1 के पावर क्यूब, यहाँ 2 के पावर बचेगा हमारा 2 के पावर क्यूब, यहाँ 6 में से 2 के पावर 3 कॉमन, तो हमारा 3 के पावर 3 कॉमन हो गया हमारा, प्लस 4 के पावर 3 प्लस डॉट 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 यहाँ से 20 के पावर 3 नहीं। अब ये वाला तो हम पहले से जानते हैं, इसको कैलकुलेट करके 8 से प्रोडक्ट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है ना। तो हम क्या कर लेंगे 8 गुना में 20 गुना में 21 बट्टा में 2 और इस पूरे का स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा हमारा, तो 8 गुना में 441 00 और प्रोडक्ट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 00 8 8 चौका 32 पे 2 और 8 चौका 32 और 3। तो कहाँ गया प्रश्न संख्या हमारा क्या था तो 5 था, बहुत ही खूबसूरत है हमारा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सारे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या क्या थी 1 का क्यूब 2 का क्यूब, अच्छा इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आंसर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर करना है 441 तो 00 हो गया हमारा, 8 में मल्टीप्लाई किया 8 चौका 32 हाथ में 3 और 8 चौका 32 और 3 35, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इसमें आंसर नहीं मैच हो रहा है, यानी कि लगता है आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, आंसर मैच हो गया है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या था हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या है हमारा तो 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का आंसर हम लोग को बताना है कि क्या होगा। आइए हम लोग समझते हैं, ये यहाँ पे भी हमारा लगातार रहता ना, अगर 1 से लेके 10 तक रहता हम समझे 1 से 10 तक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज कर देते, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये पहले प्रश्न लिख देते, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हमने 1 से 4 तक इसमें जोड़ दिया और इसमें से 1 से 4 तक घटा दिया, फिर ये संख्या पूरी हो गई।
अब ये फॉर्मूला पे आ गया 10 गुना 11 बटा में 2 का होल स्क्वायर क्यूब है हमारा, और माइनस 4 गुना में 5 बटा में 2 का होल स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 11 बचे 55 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 65 गुना में 45, यानी जो भी आंसर आएगा 9 का प्रोडक्ट होगा और 9 का मल्टीपल होगा, और हमारा क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं 9 का मल्टीपल पहला है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारा 9 का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट भी 5 है हमारा। चलिए तो इस तरह से हमारा आंसर 5 का 20 कहाँ गया बाई ए आंसर आ जाएगा हमारा। चलो आइए 2200 कितना हो जाएगा 2295 प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न जो काफी खूबसूरत है, ये भी अच्छा प्रश्न है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस 10 का स्क्वायर, इसी का योगफल बताना है। चलिए इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी 9 तक होगा हमारा 9 का स्क्वायर, माइनस कॉमन कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 10 का स्क्वायर, नहीं यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, सिंपल माइनस कर दीजिएगा आंसर आएगा। ये 9 है तो 9 गुना में 10 और 9 गुना में 10 गुना में 11 बटा में 6 करना होगा, माइनस यहाँ पे कितना है हमारा 10 गुना में 11 गुना में 12 बटा में 6 कर देना होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर लीजिए और हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 जा 2 से कैंसिल किए 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 15 1 16 माइनस काटिए हमारा, तो अगर हम यहाँ पे 3 से काट करते हैं 12 से कट 6 से कट किए 2 आ गया 2250 और माइनस कर दीजिए हमारा तो 11 नहीं के 22 तो 5 और 11 में से 6 गया हमारा 5 55 माइनस 55 क्या हो जाएगा हमारा एकदम माइनस 55 ही लिखेंगे। क्यों माइनस 55 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वही आंसर होगा, है ना। आपको ऑड और हमारा विषम में से ही सम को घटाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रश्न है हमारा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब डॉट 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 49 का क्यूब और प्लस 51 का क्यूब। ध्यान से समझेंगे, हमने ऑड वाले का कहीं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। सम वाले में तो 2 कॉमन हो जा रहा था कि इसमें तो कुछ भी कॉमन भी नहीं होने जा रहा। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 51 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक लिए हैं 50 तक ना, 50 का क्यूब। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, स्पष्ट है। अब तो बन जाएगा हमारा 51 है तो 51 गुना में 52 बटा में 2 और इस पे पावर 2 माइनस, अब तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ क्या 50 ले लेंगे, नहीं इसमें से फिर 2 कॉमन लेंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर 2 के पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 25 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25 गुना में 26 बटा में 2 के पावर 2, है ना। यहाँ कैलकुलेट ये हुआ और इन सारे कैलकुलेशन के बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। स्पष्ट है हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके और सॉल्व करके आंसर देख लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे हम लोग, 2 दूनी के 4 और 2 छक 12, है ना। तो 56 गुना में हमारा क्या हो गया, हमारा 51 गुना में 26 और इस पे भी पावर 2 है माइनस 8 और गुना में कितना हो जाएगा ये 13 गुना में 25 गुना में 13 और इस पे भी पावर 2 है हमारा। और इसी को क्या करना है, अब सॉल्व करना। अब इससे प्रोडक्ट कीजिए, स्क्वायर कीजिए और आंसर हम लोग का दे। इसमें इससे साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 26 का होल स्क्वायर
और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8 और गुना में 13 25 या 75 के 5 हाथ में 7 25 से कम 25 और 7 32 है ना। इसको प्रोडक्ट करके फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप सॉल्व करते रहिए, रिजल्ट हो जाएगा 91326 है ना। इस तरह से हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं और कह सकते हैं हम लोग कि यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोगों ने देखा नंबर से रिलेटेड सारे प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छा से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।